Hi everyone, welcome back to another video, welcome back to another series. And this is a story time. एंड ये स्टोरी टाइम स्पेशली उन लोगों के लिए है जो या तो अभी अपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स दे के ख़त्म किए हैं, या तो आगे चल के अपने इस साल ट्वेल्थ के बोर्ड्स देंगे, या फिर जो अपने कॉलेजेस के फाइनल ईयर में है। एग्ज़ाम्स हो गए सबके, बढ़िया। ट्वेल्थ वालों के तो हो गए होंगे, फाइनल ईयर वाले अभी एग्ज़ाम के टेंशन में बैठे हैं कि अभी होंगे एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर के। आप सब लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी टाइम है। आप में से बहुत लोगों के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो आपको प्रेशराइज़ किए होंगे कि ये स्ट्रीम लेनी है और आप उनके मुताबिक के स्ट्रीम में हो। आपके बहुत से पेरेंट्स ने आपको प्रेशराइज़ किया होगा कि नहीं, यही डिग्री करनी है, यही कॉलेज में करना है, ऐसे ही करनी है चीज़। और कुछ ऐसे होंगे ना जिनको पेरेंट्स ने कुछ बोला ही नहीं होगा, जो बस अपने हाल पे है कि मुझे खुद को खुद ही प्रूव करना है। आई वुड जस्ट लाइक टू से वन थिंग, आपका रिजल्ट तय नहीं करता। इट्स वन वेरी गुड कोट फ्रॉम अ मूवी कि आपका रिजल्ट तय नहीं करता कि आप फेलियर हो या फिर आप अचीवर हो। आपकी मेहनत, आपकी कोशिश डिसाइड करती है दैट व्हाट एक्चुअली यू आर। ठीक है, मी बीइंग अ पर्सन, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक लाइफ में कभी प्रेशराइज नहीं किया फॉर स्टडीज़। ओके, उन्होंने हमेशा ये बोला गेट डिसेंट मार्क्स, हमें डिसेंसी चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही बच्चा नल्ला ही हो, बट हमें चाहिए कि हाँ, इट शुड बी प्रेजेंटेबल, कि हाँ आप जस्टिफाइबल हो आपके ना मार्क्स। बहुत टॉपर टॉपर भी नहीं चाहिए, बहुत वो भी नहीं चाहिए, गुड एवरेज स्टूडेंट, दे आर ओके विद इट। सो मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ कहा नहीं, बट आई ऑलवेज हैड दिस प्रेशर फ्रॉम माई ओन सेल्फ कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। आई हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, कि कुछ हो एंड मैं बस खुद को साबित कर सकूँ। आई वॉन्टेड माई सक्सेस टू रोर लाइक एनी थिंग विच माई पेरेंट्स नेवर फोर्स्ड मी फॉर। देयर वॉज ऑल माई डिसीजन ऑलवेज। आपको हमेशा ना ये बात याद रखनी है कि आपकी आज के टाइम में आपकी डिग्री डिसाइड नहीं करती कि आपको क्या काम मिलेगा। आपकी परसेंटेज डिसाइड नहीं करती कि आप कहाँ स्टैंड करते हो लाइफ में। येस, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि परसेंटेज का बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। ओके, एट पॉइंट, एट प्लेसेस, कई जगहों पे बिल्कुल वो चीज़ होती है। बट इवन अगर आप 1% अगर वो चीज़ नहीं भी हुई ना, नेवर थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ फेलियर। मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मैं हमेशा एक अच्छी ब्राइट स्टूडेंट रही हूँ। ठीक है, लाइक इफ़ आई टेल यू माई ट्वेल्थ का परसेंटेज, मेरा ट्वेल्थ का परसेंटेज वॉज अप्रॉक्सीमेटली 90%। ओके, ट्वेल्थ में 90% थे। इट वॉज स्टिल नॉट इनफ टू गेट इन टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस। आई डिड गेट इन टू अ वेरी गुड कॉलेज, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मैं गई। देयर वर सर्टन रीजन जिसकी वजह से आई डिड नॉट अटेंड दोज कॉलेजेस। बट हाँ, अगर आपके मार्क्स नहीं इनफ है उस चीज़ के लिए, डोंट थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ फेलियर। बिकॉज गॉड जब एक दरवाज़ा बंद करता है ना, तो वो एक दूसरा दरवाज़ा भी खोलता है। एंड आई ट्रस्ट मी, गॉड्स प्लान ऑलवेज वर्क्स। मैं अपने ट्वेल्थ के बोर्ड्स के रिज़ल्ट पे लिटरली रोई थी, क्योंकि मुझे पता था कि 90% से मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। मैं लिटरली फूट फूट के रोई थी। 3 साल बाद आज मैं अपना फाइनल ईयर दे रही हूँ कॉलेज का, एंड आई किड यू नॉट, मैं अपने लाइफ के उस फेज़ में हूँ वेर आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद वेर एवर आई एम टुडे। आई डिड गेट इन टू अ डिसेंट कॉलेज, मैं बहुत कोई टॉप कॉलेजेस में नहीं गई हूँ। आई गॉट इन टू अ डिसेंट कॉलेज, बट आई स्टार्टेड टू वर्क हार्ड। हमेशा ये याद रखना दैट इवन इफ़ आपके मन चाहा कॉलेज आपको ना मिले, आपका मन चाहा करियर पाथ आपको ना मिले, डू वॉट योर हार्ट सेज। आपका मन जहाँ लगे वो कीजिए। आज की डेट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो ही लाइफ में आप सक्सेसफुल हो। आप बहुत सी चीज़ें करके सक्सेसफुल हो सकते हो लाइफ में। और आजकल वो ऑप्शंस जो अनकन्वेंशनल है, प्लीज़ उनको चूज़ करने में मत डरिए। बिकॉज आई स्किड यू नॉट, आई स्वेयर, वो अनकन्वेंशनल ऑप्शंस भी आज की डेट में पाना बिल्कुल मुमकिन है। मेरे, आई टेल यू इफ पर्सनल एक्सपीरियंस, माई फैमिली इज़ अ फुल बिजनेस बैकग्राउंड। ठीक है,
मैं एक इकलौती ऐसी हूँ जिसको बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई डेंट वांटेड टू बिज़नेस. मैंने कॉमर्स नहीं ली, ठीक है ना. मैंने कन्वेंशनल पाथ्स फॉलो किए. मैंने इनमें से कुछ भी नहीं करा. वन थिंग आई डिड कि मुझे पता था इफ़ आई एम नॉट गेटिंग इन टू अ ड्रीम कॉलेज आई नीड टू वर्क हार्ड. मैंने अपने फर्स्ट ईयर से काम करना स्टार्ट किया. आई स्टार्टेड डूइंग स्मॉल रोल्स, स्मॉल इंटर्नशिप्स. मैंने सीखना शुरू किया. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टू वर्क. एंड आई टेल यू वॉट, पिछले ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया होगा मुझे काम करते करते. मैंने अपनी पूरी कॉलेज लाइफ काम की है. पूरी कॉलेज लाइफ काम की. कॉलेज भी अटेंड किया है, काम भी किया है. एंड आज आई एम एट अ वेरी गुड पोजिशन विच इज़ रियली अबव माई एज लेवल. what am I? I'm going to turn, I'm 21 or so something. All right. And 3 साल बाद right now I work as a manager. जहाँ मेरे जो peers हैं, okay, it's not to downgrade them or anything. उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ इन्जॉय करी है, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है. Those are 2 different paths. आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो. मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मेरे पीयर्स जहाँ आज एक नॉर्मल स्टार्ट जॉब के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे पीयर्स जहाँ पर आज एक डिसेंट पैकेजेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आई एम एट अ प्लेस वेयर आई एम एट अ वेरी सिक्योर जॉब, एट अ वेरी सिक्योर पोजिशन. आई एम अर्निंग गुड, टू मच गुड फॉर माई लेवल. सो अगर मैं डिस्पाइट बीइंग अ वेरी नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट हु इज़ स्टिल नॉट इनफ, ठीक है, गुड स्टूडेंट बट हु इज़ स्टिल नॉट इनफ, ये करने के बावजूद अगर मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ तो आप भी पहुँच सकते हो. यू जस्ट नीड टू लिसन टू योर हार्ट, वर्क हार्ड. सी, मार्क्स मैटर नहीं करते पर आपकी मेहनत मैटर करती है. अगर आप मेहनत करोगे और आपके नंबर कम भी हैं तो भी आपको कोई डिनाई नहीं कर सकता. आज की डेट में मुझसे कोई नहीं पूछता है कि टिया तुम कौन से कॉलेज में गई हो, कि टिया तुमने कौन सी डिग्री करी है, या तुम्हारे कितने परसेंटेज आए थे उस टाइम पे, तुम इस कॉलेज में क्यों नहीं गई, तुमने यही कोर्स क्यों करा. मुझसे कोई नहीं पूछता. आज की डेट में मुझसे पूछते कि टिया तुमने क्या काम किया है, टिया तुमने क्या मेहनत करी है, तुम्हारे क्या स्किल सेट हैं. मुझसे ये पूछते हैं लोग. और जब मैं उनको ये बताती हूँ ना, तो कोई भी चीज़, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल हो, मुझे डिनाई नहीं कर सकता मेरी अपॉर्चुनिटी से, मुझे वो पाने से जो मैं डिज़र्व करती हूँ. अपने आप को इस लायक बनाना चाहिए दैट यू आर इररिप्लेसेबल. आप अपने आप को इतना काबिल करो कि, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक डायलॉग है ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो. कामयाबी झक मार के आपके पीछे भागेगी. अगर आप काबिल हो और अगर आपने उतनी मेहनत करी है तो आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी. आई नो अभी आप लोग बहुत अंडर द प्रेशर हो कि रिजल्ट्स आने वाले हैं, पेरेंट्स डिसअपॉइंट हो सकते हैं, व्हाट इफ कॉलेजेस में ना हो, एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे होंगे यार बहुत लोग पीजी के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत लोग अंडर ग्रेड के एंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे होंगे. आई गेट इट. इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. एंड आप में से बहुत लोग लॉस्ट होंगे जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है. इट्स ओके, इट्स ओके टू फील लाइक दैट. बहुत अरसे तक मैं भी ये फील करती थी जहाँ मुझे नहीं पता था मुझे लाइफ में क्या करना है. मेरा रोज़ करियर पाथ कहीं ना कहीं चेंज हो रहा था, रोज़ हल्का हल्का इधर उधर हो रहा था. इट्स ओके, ट्रस्ट मी, इट्स ओके. इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस. होता है. आप बच्चे हो भी, उम्र उतनी नहीं गई है आपकी. होता है, होगा, आगे भी होगा. व्हेन यू रीच द एज ऑफ 25 फिर होगा ये कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, क्यों कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ के साथ, जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने डिसीजन लिया वो सही लिया या नहीं लिया. ये होगा, बार बार होगा. एट एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ यू विल क्वेश्चन इट. बट जस्ट रिमेंबर, कोई भी मार्क्स आपकी मेंटल पीस से बढ़ के नहीं होते. यू नीड टू बी क्लियर विद इन योर सेल्फ, यू नीड टू बी डिटरमाइंड. दैट्स ऑल मैटर्स. फिगर आउट हो जाता है. हर चीज़ लाइफ में फिगर आउट हो सकती है. देयर इज़ नथिंग दैट कैन नॉट बी फिगर्ड आउट. तो जितने भी स्टूडेंट्स, बच्चे दे रहे हैं, काम डाउन. लाइफ का फेज़ है, आएगा, बार बार आएगा. हर चीज़ होगी, बार बार आएगा, बार बार ये चीज़ होंगी. फेस इट विद अ स्माइल. शांति, धैर्य रखो. यू विल पास थ्रू इट. Everyone will pass through this. It's a phase.
होगा. बी काम एंड आई होप नॉट कि किसी भी बच्चे के साथ ये चीज़ हो कि आप लोगों को नहीं आए उतने नंबर, या जो आप डिज़ायर करते हो वो नहीं है. बाय चांस ऐसा होता भी है, एंड मेरी तरह आप लोग भी अपने 12th के रिजल्ट पे रोना धोना लेके बैठे हो, उससे रुकना नहीं कभी. थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव. हमेशा मैं कहूँगी थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव. प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई सब लेके चलो कि ये नहीं हुआ तो ये करूँगी, ये नहीं हुआ तो ये करूँगी, वो नहीं हुआ तो वो करूँगी. एंड आई किड यू नॉट, आपको इनमें से 5वां प्लान भी इस्तेमाल करने की नौबत आएगी. ऐसा भी हो सकता है. ऑलवेज प्लान इट. रुको मत, उस चीज़ को लेके बैठो मत, क्योंकि पता है क्या, एक बार आप रुक गए ना, आपकी मेहनत रुक जाएगी, आपका वक्त नहीं रुकेगा. पर सो obviously I am opening the forum of comment sections for everyone. ऐसा कोई भी स्टूडेंट है, ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको लगता है कि उससे रिलेटेड बात करनी है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई एंड रीच आउट टू यू एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, बात करते हैं इस बारे में. ओके, प्लीज़ अगर आप जानते हो किसी को जो इस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, या फिर अगर आप खुद जानते हैं कि जो बच्चे 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स हों जो मेरे पीयर्स की तरह, अगर आपको इस वीडियो को देख के अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ उन लोगों के साथ ये शेयर कीजिए. दे रियली नीड दिस. एक सपोर्ट ही तो चाहिए होता है हर किसी को आज की जनरेशन में, जहाँ सब लोग इतने ज़्यादा लोनली हो चुके हैं, जो अपनी बातें किसी से नहीं कहना चाहते. सब बस एक सपोर्टिंग हैंड के लिए तरस रहे हैं, एंड आई वॉन्ट टू एक्सटेंड दैट सपोर्टिंग हैंड. प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. प्लीज़ लोगों को रीच आउट करो, बच्चों को ये वीडियो शेयर करो एंड टेल देम दैट दे आर नॉट अलोन. बात कर सकते हैं, बात कीजिए. एंड नेवर गिव अप. कभी गिव अप नहीं करना. नेवर क्विट. बहुत से लोग हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं जेई नीट का, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है. कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, 2 बार, 3 बार, 4 बार. अरे कैसे नहीं होगा, कुछ तो होगा, कभी तो होगा. सो या, शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. लाइक, शेयर एंड कमेंट. एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए, बात करते हैं बैठ के इस बारे में. Share this video as much as possible. Until then, love and peace from my side.